ओम शांति। आज बाबा के 28 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस। बाबा से विशेष हम वरदान लेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा ने याद दिलाया आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान माता पिता के रूप में आपकी पालना कर रहे हैं। सर्व संबंधों से आपको साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सेवक बनकर हर कदम में मदद करते हैं। तो हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य को बार बार स्मरण करके नशे में रहना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। साथ साथ बाबा ने आज जो भाग्यवान बच्चे हैं, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कौन, बाबा ने कहा जो बच्चे सदा सबको सुख देते हैं वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं। जो दुख देते हैं वो दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं। हर एक ने अपने आप को देखना है, मैं बाबा का बनकर सबको सुख देता हूँ या नहीं, मेरी एक्टिविटी कैसी है। बाबा ने कहा बच्चों की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि मेरे बच्चे, इनके मुख से फूल निकलते हैं या पत्थर निकलते हैं। माया से बहुत सावधान रहना है। माया बहुत दुख देती है। बाबा ने कहा चारों तरफ की आग लगा देती है, लेकिन आप बच्चों को दूर से ही माया को पहचान लेना है। बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। हमें बाबा को अपना वायदा देना है, हम कभी भी भागंती नहीं होंगे, निश्चय बुद्धि बन कर के रहेंगे। फिर बाबा ने कहा तन मन से सदा स्वस्थ रहना है, खुश रहना है तो खुशी के ही विचार मन में करो। कभी भी बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी मिथ्या अहंकार ज़रा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम शिव बाबा का सम्मान करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का भी दिल से सम्मान करना है। आज हम सबको श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाते हुए अपने भाग्य का स्मरण करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़ी दीदी से। ओम शांति। आज बृहस्पतिवार बाबा का वरदानी दिन है। बाबा में वरदान दे रहे हैं कि बच्चे लाइट हाउस भाव, पवित्र भाव, पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हम स्वयं भी लाइट हाउस बने और दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस भाव। बाबा कहते बाप और दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, तो इसका भी पूरा रिगार्ड रखना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा पर पूरी कुर्बानी दी है। हमें ये मिथ्यांकार नहीं आना चाहिए। दूसरा, हम जितना बाबा को याद करते हैं, सबको सुख देते हैं, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो इसलिए बाबा हमें आज के दिन वरदानों से भरपूर करते हैं, खुशियों से भरपूर करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी भी देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी मिथ्यांकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। रथ माना ब्रह्मा बाबा का। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वह सबको दुख देते रहते, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति अपनी संभाल करो, सबको सुख दो, लाइक बनो, क्योंकि अभी जो संस्कार बनाएंगे वही हमारा भविष्य होगा। इसलिए कहते सबको सुख दो, लाइक बनो।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंचा दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो कि हम बहुत ऊंचे स्वर के मालिक बनते हैं। ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर हमको निश्चय है, सब एक जैसे तो बन नहीं सकते। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक जो भी होते हैं, पेपर्स में फर्स्ट से लास्ट तक नंबर भी आते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होते रहेंगे। हर एक अपने दिल से पूछो, बाबा को हम इतना ऊंचा बाबा जो हमको इतना ऊंचा बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। क्योंकि जहाँ पर बाबा हमें स्वयं की चेकिंग के लिए कहते हैं कि बाबा मुझे इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। मैं फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ, ये पढ़ाई है। देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। बात चाहे मॉनिटर भी हो, चाहे क्लास का मॉनिटर भी हो, तो भी किसी सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेता है। जो चारों सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं वो स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है। तुम जानते हो कि हम सब इस समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसमें पहली मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा को बुलाया ही है पवित्र बनने के लिए। स्टूडेंट की बुद्धि में ये ज़रूर रहता है कि मैं फलाने सब्जेक्ट में बहुत कम हूँ। कई ऐसे भी समझते हैं अपनी पढ़ाई को देखते हुए कि हम फेल होंगे। इसमें सबसे पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो बाबा क्या कहेंगे। इस पर फेल होते तो बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। मामेकम याद करो, पवित्र बनो, तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे कि ये इतना ऊंचा पद पा सकेंगे या नहीं, पढ़ाई से मालूम पड़ जाता है। वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी तो स्कूल में पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं तो आखिर मास्टर को सज़ा देनी पड़ती है। आगे बहुत ज़ोर से सज़ाएं देते थे, अभी तो सज़ाएं आदि कम कर दी हैं। क्योंकि स्टूडेंट को बाबा कहते न्यू ब्लड कहते हैं। ये देखो क्या क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, जवानी का जोश दिखाते हैं। ये है आसरी दुनिया। जवान लड़के भी बहुत खराब हो जाते हैं। आँखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। देखने में बहुत अच्छे शरीफ लगते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इसका अंत नहीं पाया जा सकता कि ये किस प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ज्ञान में आते हैं तो पता चलता है कि ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से गुलाब के फूल निकलते हैं, मतलब बहुत मीठा व्यवहार है। और कोई ऐसी बात करते जैसे मुख से पत्थर निकालते हैं। पत्थर माना जो दूसरों को दुख देने वाले, चुभने वाले। देखने में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स आदि लिखते हैं, परंतु अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, कथनती, फिर कई भगंती हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, अर्थात ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे उस सेना में भी ऐसे होता है। कई तो एरोप्लेन सहित दूसरे देश में चले जाते हैं, जहाँ भी ऐसे होता है। बाबा कहते बच्चे स्थापना करने में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत लगती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं
तो स्कूलों में हंटर लगते हैं, डंडे लगते हैं, पर ये तो बाप है। बाप तो कुछ कहते नहीं। बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना है। ये तो सुखदाता है, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी तो बाप जैसी होनी चाहिए ना। दूसरों को सुख देना, प्यार से समझाने देना, जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी तुम बच्चे बनते हो। जैसे देवताएं होते ऐसे तुमको बनना है। तो बाबा कहते अगर तुम्हारी चलन ठीक नहीं होगी तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे। बाबा तो जानते हैं अंत तक ये ऊंच नीच तो होता रहता है। कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं, क्योंकि उनकी चलन ऐसी है। तो समझा जाता है ये ज्ञान में ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है। सबको सुख देते रहते हैं। तो सुख देना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। तो बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। ये भी ड्रामासर होने का है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं फिर बाबा को पत्र लिखते, अपना समाचार लिखते हैं। बाबा कहते कई अच्छे अच्छे बच्चे चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, विचारों का क्या हल होगा। तुम्हें विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या बन गए। सज्जु में कौन थे? तुम ही तो थे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी थी। बाबा कितना हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्कर का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि तुम हो चेतन लाइट हाउस। अंदर बुद्धि में ज्ञान होगा तो दूसरों को वाइब्रेशन दे सकेंगे, जगा सकेंगे। तब बाबा ने कहा तुम हो चेतन लाइट हाउस। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु ये अवस्था अभी हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था जरूर होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी सब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप की स्वर्ग की बादशाही कुर्बान करते हैं। जो बाप के प्यार में बाप की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं, देवता स्वरूप बनते हैं। तो ऐसे बच्चों पर बाप भी स्वर्ग की बादशाही कुर्बान करते हैं। सारा बदार है बुद्धि पर। कहते हैं शिव बाबा कहते मैं तो रजाई करता नहीं हूँ, मैं तुमको देता हूँ। इसको कहा जाता निष्काम सेवा। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। कितना बाबा हमें प्यार से अपने सिर पे चढ़ाते, लाड करते, प्यार से समझाने देते, दैवी गुण धारण कराते। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। पर ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर हम बच्चों को सदगति देते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, और नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। अब बाबा देखो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। पर बाबा कहते बच्चे कभी तुम्हें मिथ्या अहंकार भी नहीं आना चाहिए। बाप कहते खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। हमने तो, इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। जब हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे तो राजे महाराजाएं भी इनसे प्यार करते थे। इससे तो कभी गाली खाई नहीं, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई फिर ट्रेटर बन भगंती भी हो गए, फिर उसकी क्या गति होगी, आखिर फेल होंगे। बाप समझाते माया ऐसी है, इससे बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं। बाप कहते मेरे सब बच्चे इस समय कामचिता पर चढ़ काले हो गए हैं। सब तो जैसे नहीं होते।
ना सबका एक जैसा पाठ है। तो बाबा कहते, बाप आकर जहाँ शिक्षा देते कि ऐसे ऐसे बनो। बाप की याद बगैर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि बाबा की याद की शक्ति है जिससे हमारी विकारी दृष्टि बदल जाती है, इसके बगैर बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात। दृष्टांत देते हैं, अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अज्ञान माना अंधकार। कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। इनसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया भी परीक्षा लेती रहेगी। इस समय तो तूफानों के बीच में है, जब पक्के हो जाएंगे फिर तूफान आना भी बंद हो जाएगा। माया तो परीक्षा लेती, फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना वृद्धि को पाता है। नंबरवार तो होना ही है। झाड़ तो सदा बढ़ता ही रहता है। थोड़ा विनाश होगा, फिर देखना बहुत खबरदार हो जाएंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक पड़ेंगे, वरना बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे, समझेंगे अभी टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं कि मीठे बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलो, किसी को आंखें नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल भी एकदम जैसे लाल हो जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसा शक्ल वाला बनना है। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। साक्षात्कार तो पिछाड़ी में होगा ही, जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में ट्रांसफर हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे, बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। कहा जाता, मरुआ मौत मलू का शिकार। कईयों के लिए मौत होगी, कईयों के लिए स्वर्ग की बादशाही का वर्षा, इसलिए शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीन्स इंडिया देखेंगे। बाबा कहते, फिर पछताएंगे कि हमने ऐसा किया। फिर उनको सज़ा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सज़ा तो मिलेगी ना। इनसे कहीं सज़ा उनको ज़्यादा मिलती है जो विक्रम में जाते हैं। तो बाबा कहते, बाप तो पढ़ाते हैं, जो इनकी इज्जत नहीं करता सज़ा मिलेगी। सबसे बड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत गिलानी करने के निमित्त बनते हैं। महर्षि बाबा की गिलानी करते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है देखना। तुम तो अभी देवता बनते हो ना। बाबा कहते, आगे चल समझेंगे ज़रूर। सिवाय पवित्रता के देवी देवता तो कोई बन नहीं सकते। तुम समझाते रहेंगे कि इस ज्ञान से तो हमें इतनी ऊंची प्राप्ति है। हमने बाप को पहचाना, उससे हमें स्वर्ग की बादशाही की इतनी ऊंची प्राप्ति होती है। तब आपको छोड़ा ना, मन पवित्र रहने दिया, ज्ञान में चलाया। भगवान उवाच, काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। कहाँ तक पहुँचे हैं, ऊंची पढ़ाई है। तो बाप आकर पढ़ाते हैं, ये सिमरन अच्छी तरह करना है। अगर बच्चे नहीं करते तो माया थप्पड़ लगा देती है। तो बाबा कहते हैं, नंबरवार राजधानी है ना, कोई कारण से तो बनेंगे। माना नंबरवार राजधानी है, उसमें सब प्रकार के चाहिए। महाराजा महारानी भी चाहिए, राजा रानी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, साधारण भी चाहिए। तो बाबा कहते, किसी कारण से तो नंबर बनेंगे। अब तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, पासित आनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चेतन लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ये ज्ञान घूमता रहे। अब आज का वरदान। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। कितने बड़े बड़े माँ मंडेश्वर हैं, किसी को भी शिव बाबा से ये प्राप्ति नहीं होती। वह लौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। जो शिव बाबा में माता पिता हमारे की पालना कर रहा है, हमें प्यार से पढ़ा रहा है, ये स्वप्न में भी वो प्राप्ति नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन है, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी से ही समर्थ संकल्प करो। आज का सम्मान है, मैं चेतन लाइट हाउस हूँ। स्वयं भी जागृति में रहना, दूसरों को भी जागृत करना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।